गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ नए लेक्चर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रीजमेंट, असॉल्ट हमला, बैटरी संप्रहार, फॉल्स इम्प्रीजमेंट, मिथ्या कारावास, 3 विषयों में बात करेंगे आज हम। और चूँकि मैं आपसे लगातार नहीं जुड़ पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है मुझे, आँखों में पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ गलतियाँ हो तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली। तो प्रयास करता हूँ कोई गलती ना हो, लेकिन कुछ क्या होता है कि आप डायरेक्टली मैं फोकस नहीं करता हूँ डिस्प्ले पे, क्योंकि मेरी आंखें बहुत पेन करती हैं। तो थोड़ा थोड़ा देख के आपको बता रहा हूँ कैसे क्या चीज़ें हैं, तो आप आराम से समझ सकते हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ उसको। तो स्टार्ट करते हैं। असॉल्ट। असॉल्ट इज एन एक्ट विच कॉजेज अनदर पर्सन टू फियर इमीडिएट एंड अनलॉफुल फोर्स। यहाँ 2 शब्द हैं, इमीडिएट और दूसरा है अनलॉफुल फोर्स। असॉल्ट इज अन एक्ट, असॉल्ट हमला एक ऐसा कृत्य है या कार्य है जो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को फियर भय कारित करता है, इमीडिएट तुरंत भय, तत्काल भय कारित करता है, क्या कहते हैं उसको, प्रत्यक्ष रूप से भय कारित करता है उसको, एंड अनलॉफुल फोर्स। अनलॉफुल फोर्स मतलब ऐसा बल जो कि गलत है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। ठीक है। विद विरुद्ध बोलते हैं अनलॉफुल को, हिंदी में बोलते हैं विद विरुद्ध, बल का प्रयोग करना जो सही नहीं है, तो वो असॉल्ट में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे मैं और आप किसी प्लेस पर खड़े हैं, हमारे बीच की दूरी है 10 मीटर। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपना हाथ उठाया और आपकी तरफ इशारा किया कि मैं तुम्हें मारूंगा। वो इशारा जो है, अगर मेरे बीच की दूरी जो है और आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इससे ये हो सकता है मुझे मार दे, तो वहाँ पे असॉल्ट हो जाएगा। आप दूसरा, जैसे मैंने क्या किया, ट्रेन पे एक व्यक्ति को हाथ दिखाया, मुक्का दिखाया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और ट्रेन चल रही है, ट्रेन गतिमान है, अपनी गतिमान अवस्था में है, और मैं नीचे खड़ा हूँ, मैंने हाथ दिखाया, मुक्का दिखाया उसे, वहाँ पे असॉल्ट नहीं आएगा। कारण क्या है, ट्रेन की गति में जो अलग है, और वह व्यक्ति जो बैठा अंदर, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। तो भय, फियर होना आवश्यक है इसमें, कि उसे इमीडिएट फियर होना चाहिए। ठीक है। अनलॉफुल फोर्स उसके प्रति प्रयोग हो सकता है, ऐसा उसे फियर होना चाहिए, मन में युक्त आशंका हो कि मेरे प्रति ऐसा हो सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और उसके ऊपर क्या कहता है, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी इस छड़ से मारूंगा, और इशारा करता है छड़ से, तो वहाँ पे भय कारित होता है। ठीक है। थर्ड ऑफ एक एग्जांपल समझेंगे। एक व्यक्ति जो है गन लेकर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और उसे दूर से गन दिखाता है, तो उसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए 1 मीटर है, और बोलता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, फियर, इमीडिएट फियर का बात आ गई, विषय आ गया। और जो अनलॉफुल है, चूँकि गन का दिखाना ये अनलॉफुल रूप है, प्रयोग जो बल है वो गलत है, तो वहाँ पे असॉल्ट में आता है। 3 हमने एग्जांपल दिए, अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे इसको कि नहीं समझ में आया सर, फिर बताइए। ठीक है। अब 3 जो है, द क्लेमेंट मस्ट देयरफॉर प्रूव 2 एलिमेंट्स। जो वादी है, प्लेंटिव बोलते हैं इसे, जब जो वादी है उसे 2 चीज़ें साबित करने होगा। पहला, द डिफेंडेंट इंटेंडेड टू थ्रेटन फिजिकल इंजरी, शारीरिक क्षति पहुंचाने का उसका आशय रहा हो। ठीक है। उसका आशय क्या रहा हो, प्रतिवादी का, डिफेंडेंट का, जो प्लेंटिव के प्रति, प्लेंटिव को क्या पहुंचाना हो, शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय हो उसका। सेकंड, दिस थ्रेट कॉज्ड द क्लेमेंट या प्लेंटिव, दोनों बोल सकते हैं, क्लेमेंट बोले आप, प्लेंटिव बोले, इसे बोलते हैं हिंदी में वादी, टू रीजनेबली फियर द एप्लीकेशन of the direct and immediate force. The threat caused the claimant to reasonably fear
ऐसा युक्त आशंका होनी चाहिए, ठीक है, भय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब कोई आपको 200 मीटर दूर से कोई हाथ दिखा रहा है तो वहाँ पे ऐसा नहीं माना जाएगा। मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको ट्रेन का, तो वहाँ पे युक्त भय नहीं है, वहाँ पे फियर पूर्णतः रूप से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी असॉल्ट में। अगर युक्त है, रीजनेबल फियर है, तो असॉल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको इसमें विशेष ध्यान रखने हैं। इन दोनों पॉइंट को जब भी कोई असॉल्ट संबंधित क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इन दोनों पॉइंट को यूज करेंगे वहाँ पे पहले, अगर ऐसा है वहाँ पे तो आप असॉल्ट मान लेंगे, ठीक है। द क्लेमेंट मस्ट रीजनेबली फियर दैट इमीडिएट फोर्स विल बी यूज अगेंस्ट हिम। क्या होना चाहिए? जो क्लेमेंट है, क्लेमेंट मतलब प्लेंटिव बोल सकते हैं उसे, वादी है, उसको ऐसा युक्त भय हो जाए कि ये जो बल है वो उसके प्रति तुरंत प्रयोग, तत्काल प्रयोग हो सकता है, ठीक है, उसके प्रति हो सकता है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी असॉल्ट की। बैटरी पे चलते हैं। बैटरी बात करता है, बैटरी बोलते हैं संप्रहार। जब ये असॉल्ट का प्रक्रिया पूरी हो जाए, अब जैसे मैंने छड़ उठाई और दूसरे व्यक्ति को दिखाया, तो वहाँ पे तो असॉल्ट हुआ। मेरे बगल खड़ा है बच्चा, अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति खड़ा है, उसको मैंने छड़ी दिखाई, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो वहाँ पे असॉल्ट हो गया। जैसे मैं उस छड़ को उठा कर उसके ऊपर प्रयोग करूँगा बल का, वैसे वो बैटरी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं फोर्स का प्रयोग करूँगा वैसे वो बैटरी में आ जाएगा। तो बैटरी इज द एप्लीकेशन ऑफ अनलॉफुल फोर्स टू अनदर पर्सन। विधि विरुद्ध बल का प्रयोग होना किसी अन्य व्यक्ति के प्रति बैटरी कहलाती है, ठीक है। द क्लेमेंट फिर से मैं बताया कि प्लेंटिव बोलते हैं, प्लेंटिव बोल सकते हैं या क्लेमेंट बोल सकते हैं। जो कंप्लेन किया है, जिसको किसी प्रकार की क्षति हुई है, बैटरी उसके प्रति हो सकती हुई हो, तो वहाँ पे वो क्लेमेंट के रूप में आएगा, वादी के रूप में आएगा। वह उसे 3 चीज़ें साबित करनी होंगी। 3 एलिमेंट्स फॉर बैटरी। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? द डिफेंडेंट इंटेंट टू अप्लाई फोर्स टू द क्लेमेंट। जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, उसने क्या किया हो? बल का प्रयोग किया हो क्लेमेंट के प्रति, वादी के प्रति क्या किया हो? बल का प्रयोग किया हो प्रतिवादी ने। पहला क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट, द फोर्स अप्लाइड मस्ट बी डायरेक्ट एंड इमीडिएट। जो बल का प्रयोग किया गया हो वह सीधे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में और तत्काल किया गया हो, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है इसका, द फोर्स मस्ट बी अनलॉफुल। जो बल हो वह अनलॉफुल हो, ठीक है, विरुद्ध हो। जो बल का प्रयोग किया हो अवैध हो। अनलॉफुल मीन्स हिंदी में अवैध बोलते हैं उसे। तो ये बैटरी में आ गया। बैटरी के डिफेंसेस क्या हैं? बैटरी असॉल्ट दोनों डिफेंसेस क्या हैं? बचाव क्या मिल सकते हैं आपको? कब इस आप बचाव प्रयोग करेंगे? सेल्फ डिफेंस क्या है? जब आपके बॉडी के प्रति कोई व्यक्ति क्या कर रहा हो, फोर्स का प्रयोग कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? डिफेंड कर सकते हैं। 96/106 आपको याद होगा, आईपीसी में मैंने इसमें से अच्छे से बात किया था। तो उसी प्रकार इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी के प्रति या किसी अन्य की बॉडी के प्रति बचाव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको बैटरी असॉल्ट के प्रति आपको बचाव मिलेगा, ठीक है। लॉफुल अरेस्ट, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बल लगाती है, फोर्स का बल प्रयोग करती है, तो वह लॉफुल होगा, उसे पूर्णतः बचाव मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, अगर पढ़ना है तो। विशेष रूप से मैंने यही भी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है तो उसके ऊपर इतना बल का प्रयोग करेगा जितना आवश्यक है, जितना उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक है, उसे अरेस्ट करने के लिए इतना आवश्यक है, उतना बल का प्रयोग करेगा। चाहे वो बैटरी में आ जाए, चाहे असॉल्ट में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णतः उसे बचाव मिलेगा। फॉल्स इम्प्रिजमेंट, मिथ्या कारावास बोलते हैं। मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजमेंट इज वेयर बाय विदाउट अ लॉफुल रीजन, बिना किसी कारण से क्या किया जाता है? फॉल्स इम्प्रिजमेंट किया जाता है, मिथ्या कारावास किया जाता है। द क्लेमेंट इज प्रिवेंटेड, रोक दिया जाता है, उसे रोका जाता है। मूविंग फ्रीली, स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, कहीं पे निकलने के लिए। इफ देयर फॉर डिप्रीवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या कर दिया जाता है? बाधित कर दिया जाता है, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ऐसा समझें, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो फॉल्स इम्प्रिजमेंट में आ जाता है और मिथ्या कारावास में आ जाता है। उसे
3 विषयों को साबित करना होगा। फर्स्ट है द डिफेंडेंट इंटेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट द क्लेमेंट फ्रीडम्स ऑफ मूवमेंट। क्या करना होगा, जो डिफेंडेंट है उसने क्या किया हो, आशय से जानबूझकर क्लेमेंट को क्या किया हो, बाधित किया हो, उसके फ्रीडम को उसके मूवमेंट को रोक दिया हो, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, ये फर्स्ट पॉइंट में आएगा। सेकंड है इसका जो प्रूव करना होगा प्लेंटिव को। प्लेंटिव क्या प्रूव करेगा, फर्स्ट पॉइंट मैंने बता ही दिया आपको। सेकंड पॉइंट में क्या प्रूव करेगा, द क्लेमेंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाज कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। जो वादी है उसकी व्यक्तिगत जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसे क्या किया गया हो, घूमने का मूवमेंट का। ठीक है, घूमने का मूवमेंट का जो उसको फ्रीडम है वो पूर्णतः क्या किया, प्रतिबंधित किया गया हो। ठीक है, लास्ट है द रिस्ट्रिक्शन वाज अनलॉफुल। जो रिस्ट्रिक्शन किया गया हो, जो प्रतिबंध लगाया गया हो उसे जाने के लिए किधर किसी भी स्थान पे, वो क्या होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए, अवैध होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए डिफेंसेस कौन कौन से हैं, तो 3 डिफेंसेस दिए हुए हैं। लॉ अरेस्ट, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या उसे गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के नहीं उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसे बचाव मिलेगा। जो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर रहा है उस व्यक्ति को, उस गिरफ्तार करने के पश्चात उसे कहीं पर रख रहा है, जेल में रख रहा है या कहीं भी रख रहा है, किसी रूम में रख रहा है, तो वहाँ पे उसे क्या बचाव मिलेगा, लॉफुल अरेस्ट का बचाव मिलेगा। कोर्ट ऑर्डर ऑफ इम्प्रीजमेंट, जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं किसी व्यक्ति को इम्प्रीजमेंट के लिए, तो वहाँ पे भी उस व्यक्ति को बचाव मिलेगा। जो जज हैं, जो निर्णय सुना रहे हैं, उनको बचाव मिलेगा। कोई व्यक्ति उनके खिलाफ केस नहीं डाल सकता। ठीक है, ला नहीं सकता कोई केस। मेंटल हेल्थ ऑर्डर, कोई व्यक्ति जो है मानसिक रूप से क्या है, व्यक्ति उसका मानसिक जो स्थिति है वो सही नहीं है, मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, तो क्या होगा, उसे जो उस हॉस्पिटल के रूल हैं, रेगुलेशन है, उसे एक कमरे में बंद रखा जा रहा है या कोई नियम कानून लगाए गए, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो उसी अनुसार वो कार्य करेगा। तो वहाँ भी मेंटल हेल्थ ऑर्डर में भी डिफेंस मिल सकता है फॉल्स इम्प्रीजमेंट का। ठीक है, तो ये 3 जो है आपके डिफेंसेस हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।